क्या आपको यहाँ पे लगता है लोकल लीडरशिप क्वालिटी की कमी है यहाँ? देखिए, अगर पार्टी के सिंबल की बात करें तो पार्टी ने हमेशा यहाँ पे टिकट जो दिया, जो पिछली बार के हम देख रहे हैं और अभी का देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोकल लीडर्स को कहीं न कहीं नज़रअंदाज वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोकल लीडर्स में कोई कमी होगी, क्योंकि जो बाहर के भी जो कैंडिडेट, जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहते हैं, जो सोसाइटी में कि बाहर से जी, आए जी, और बहुत बड़ी और बात आए आपने और इलेक्शन हाँ। जीत के चले जाएँ, गायब हो जाएँगे। हुँ, कहीं न कहीं ये बात सही है, क्योंकि वो उतना संवेदनशील और उतना दूरंदेश नहीं होता है कि जो अभी जो हमें वादा किए जा रहा है, क्या ये पूरे होंगे भी नहीं, वो इतना नहीं सोच पाता है। तो वो कहीं न कहीं प्रचार और कुछ हमारे प्रत्याशियों के द्वारा कुछ विभिन्न टाइप के जो अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं, वो इलेक्शन टाइम जो हो रहे होते हैं, उसमें कहीं न कहीं मतदाता कैमरा के भटकता है। पास। हुँ, लेकिन हुँ। फाइनली मतदाता मतदान वहीं करता है जहाँ पे वो सोचता है देने को। आवाज़ और सेंटेंस में पावर हो, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम समस्याओं को जाके एज ए विधायक मुख्यमंत्री को समझा सके, हुँ, विधानसभा में बोल सके। एज ए मुद्दा जो बिहार का जो प्रेजेंट मुद्दा जो है, जो मुद्दा होना चाहिए, वो स्वर जो है काफ़ी कम प्रत्याशी के मुँह से मैंने सुना है। ज़्यादातर प्रत्याशी में वही जो जी। घिसा-पिटा जो हमारा हाँ, कई सालों से विधानसभा इलेक्शन मैंने देखा है, जो जो मैंने अपने आँखों से देखा है, उसमें वही जो चलता है, एक ट्रेडिशनल जो स्पीच है वही चल रहा है। जो मेन मुद्दे हमारे जो है परंपरा जो हमेशा, चल रही हाँ, जी, हुँ। जो हमारे मेन मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं, वो कहीं न कहीं भटक जाता है। और हम हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच जाते हैं, और हम अपने विधायक को चुनने में कहीं न कहीं कमी कर देते हैं। और जब तक हम अपने स्ट्रॉन्ग विधायक को नहीं चुनेंगे, हम अपनी माँगों को पूरी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि विधायक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो हमारे जो भी सीएम बनने वाले जो जो विधायक चुनेंगे, जी। वो उनसे जब तक फंड नहीं लाएँगे, जब तक अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाके उनको बताएँगे नहीं, तब तक हमें हमारा क्षेत्र कैसे प्रगति करेगा? सिर्फ़ बात कर रहे हैं, क्या हम इसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या हम एज़ ए मतदाता, एज़ ए प्रत्याशी, एज़ ए पार्टी की बात कर लें, क्या सिर्फ़ हम ये बोल रहे हैं? क्या हम कर भी रहे हैं? इसका जवाब मुझे जहाँ तक लगता है, इसका जवाब ये है कि हम कर नहीं रहे, सिर्फ़ बोल रहे हैं। तो जब तक हम बोलते रहेंगे और करेंगे नहीं, समाज की स्थिति ऐसी ही रहेगी। और इलेक्शन हर 5 साल आएगा, फिर चला जाएगा। प्रत्याशी हम हर बार चुनने में गलती करते हुँ। हैं, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ जो है, सोशल इविल है, वो शायद खत्म होगा। हर चीज़ एक डे बाय डे कम होता है, लेकिन उतने तेज़ी से प्रगति की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सोशल इविल है, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसे कहीं न कहीं कंट्रोल और कम करने की ज़रूरत है। स्वागत है आपका एआई न्यूज़ में और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं इंतखाबुर रहमान और ये हमारे बड़े भाई भी हुए और इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की इन्होंने तैयारियां की हैं और कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो भी बच्चे हैं और एक पेशे से टीचर भी हैं और बच्चों को मेंटर्स करते हैं, जो भी यूपीएससी के बच्चे होते हैं उनको मेंटर्स करते हैं, क्लास लेते हैं और चलता है। तो इनसे बहुत ही कम मुलाकातें होती हैं, जब भी आते हैं तो बहुत कम इनके पास वक्त रहता है और ये हमारे बड़े भाई लगेंगे, मैंने बताया। और क्या कुछ जमीनी हकीकत है अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा के इलेक्शन है, पहला मतदान 6 नवंबर को हो जाएंगे, वही द्वितीय मतदान 11 नवंबर को हो जाएंगे। क्या कुछ बढ़िया की खास मतदाता जो है वो क्या चाहती हैं, और देखा जाए तो बात कर लिया जाए तो आरजेडी से भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, वहीं देख लिया जाए तो जेडीयू से भी है, और वही बात कर लिया जाए तो जन सुराज से भी हैं, और जो हमारे पूर्व विधायक थे बढ़िया विधानसभा से, वो प्रत्याशी नहीं है, कोई पार्टी से निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे और खास इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पेशे से टीचर है, हर चीजों पर एक अलग पकड़, एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। पॉलिटिकल कर लिया जाए, इकोनॉमिक्स कर लिया बात कर लिया जाए, या सोसाइटी की बात कर लिया जाए, हर चीजों को अच्छा मतलब वो जो होता है हिस्सा, मतलब देखा जाए तो सूझबूझ और निचोड़ निकालना, बहुत अच्छी चीजों को परख लेते हैं बहुत कम समय में। जी इंतखाबुर साहब, बहुत बहुत जी, स्वागत है। थैंक यू। जी। आपने मेरा परिचय कराया एज़ ए टीचर। मैं एज़ ए टीचर गाइडेंस कई सालों से बच्चों को दे रहा हूँ। हम्म। और सोसाइटी और सोशल एक्टिविटीज़ और जो भी समाज हमारे आस-पास जो अच्छी चीज़ें या बुरी जी, चीज़ें हो आप रही हैं, मैं अलीगढ़ के उसको, स्टूडेंट भी रह चुके हैं। हाँ, मेरी शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ से हुई। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने कई साल बच्चों को एज़ ए ट्यूटरशिप किया। फिर उसके बाद मेरा लक्ष्य जो है थोड़ा-सा चेंज हुआ, मैं तैयारी की तरफ आया, काफ़ी लेट से आया, और उसके बाद मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू एक फेस किया। फाइनली मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिला, फिर मैंने एज़ ए प्रोफ़ेशन इसको मैंने चुन लिया, और तब से मैं 2019 से एज़ ए मेंटरशिप मैं जामिया अलीगढ़ के बच्चों को और कुछ इंडिपेंडेंट बच्चों को भी गाइड करता आया हूँ, और बहुत ही कम समय मेरे पास होता है जो सिवान में आ पाता हूँ।
तो आप कुछ कहता हाँ, है पूछिए। हम बोल रहे हैं कि अगर बात कर लीजिए, अभी बता रहे थे यहाँ से बहड़िया विधानसभा से बहुत आम आदमी पार्टी भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, मैंने और देखा। हाँ, बीएसपी से भी हैं, हम्म, और सारे हम बताएं इंडिपेंडेंट भी है, अभी हम नाम भी सारा बताए हैं, और सारे पार्टी से आए हुए हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ पे। हाँ, तो जमीनी हकीकत क्या है, बहड़िया विधानसभा की मतदाता चाहती क्या है, और बिहार देखिए, विधानसभा में क्या चल रहा है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ इस क्षेत्र को, जितना मैंने समझा है, जितनी बार बारीकियों से मैंने देखा है, खासकर पिछले इलेक्शन 2020 का जो विधानसभा इलेक्शन था, जिसमें हमारे पूर्व विधायक बच्चा पांडे थे, जो टूना पांडे के छोटे भाई थे, वो इलेक्शन जीते। उस साल भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे। इस बार को अगर देखें बिहार विधानसभा 2025 के इलेक्शन को, तो इसमें 25 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक उम्र तक कैंडिडेट ने अजय प्रत्याशी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और पार्टीज की बात की जाए तो राजद, जदयू, बसपा, आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट भी कई कैंडिडेट हैं। जितना मुझे यहाँ के प्रत्याशी समझ में आ रहे हैं, उन प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा या सबसे कम हम तो नहीं बता पाएंगे किनका क्या है, लेकिन एज ए मुद्दा जो बिहार का जो प्रेजेंट मुद्दा जो है, जो मुद्दा होना चाहिए, वो स्वर जो है काफ़ी कम प्रत्याशी के मुंह से मैंने सुना है। ज़्यादातर प्रत्याशी में वही जो घिसा जी, पिटा जो हमारा हाँ, कई सालों से विधानसभा इलेक्शन मैंने देखा है, जो जो मैंने अपने आंखों से देखा है, उसमें वही जो चलता है, एक ट्रेडिशनल जो स्पीच है वही चल रहा है। जो मेन मुद्दे हमारे जो है परंपरा जो हमेशा, चल रही, हाँ, जी, जो हमारे मेन मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। और हम हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं, और हम अपने विधायक को चुनने में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं। और जब तक हम अपने स्ट्रांग विधायक को नहीं चुनेंगे, हम अपनी मांगों को पूरी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि विधायक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, वो हमारे जो भी सीएम बनने वाले जो जो विधायक चुनेंगे, जी। तो वो उनसे जब तक फंड नहीं लाएंगे, जब तक अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाके उनको बताएंगे नहीं, तब तक हमें हमारा क्षेत्र कैसे प्रगति करेगा। तो हम ऐसे मतदान ऐसे करें कि जो भी प्रत्याशी है, वो उसके अंदर इतना दम और उसके अंदर इतना पावर हो, और इतना उसके आवाज और सेंटेंस में पावर हो, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम समस्याओं को जाके एज ए विधायक मुख्यमंत्री को समझा सके, विधानसभा में बोल सके। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि जो ही मतदाता है, बहुत गौर से इन चीज़ों को देखे कि कौन कैंडिडेट कैसा है, और अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग जो उनको समझ में आ रहा है, उनका मत उनका अधिकार है, उसका प्रयोग करें 6 तारीख को। बहुत से सारे लोग अपना जो मत देते हैं वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जो वोटर्स होते हैं, मतदाता देखिए, होते नहीं, हैं। मुझे हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है, मतदाता जो है सोच तो पाता है। ऐसा नहीं है, मतदाता कोई ऐसा नहीं होता है कि जाता है और आप कहेंगे किसी को जाकर दे देगा, वो सोचता है। लेकिन वो उतना संवेदनशील और उतना दूरंदेश नहीं होता है कि जो अभी जो हमें वादा किए जा रहा है, क्या ये पूरे होंगे भी नहीं, वो इतना नहीं सोच पाता है। तो वो कहीं ना कहीं प्रचार और कुछ हमारे प्रत्याशियों के द्वारा कुछ विभिन्न टाइप के जो अट्रैक्शन की चीजें होती हैं, वो इलेक्शन टाइम जो हो रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मतदाता कैमरा के भटकता है। पास। लेकिन फाइनली मतदाता मतदान वही करता है जहां पे वो सोचता है देने को। बाकी हम्म। और यहाँ की अगर देखा जाए तो बहड़िया विधानसभा जो है, यहाँ की जो जनता है, आवश्यकता क्या है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है यहाँ पे। देखिए, एज ए मतदाता मैं बढ़िया क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हम्म, और जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जहाँ तक मुझे समझ में आती है समस्याओं का, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सोशल इविल जो है, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो हमारे समाज में कई सालों से फैली हुई हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ की प्रगति में एक इम्पोर्टेंट या कहने सबसे मेन ऑब्स्टेकल, मेन रुकावट है। उन कुरीतियों को दूर करना बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी, और ये कहीं न कहीं जो है एक सोशल अपलिफ्टमेंट की जो बात होती है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है, सिर्फ़ हम बातें कर रहे हैं। महिला हाँ, महिला सशक्त, सशक्तिकरण, हाँ भाई, महिला जी, सशक्तिकरण। विमेन सिंबल। हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं, क्या हम इसे ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या हम एज ए मतदाता, एज ए प्रत्याशी, एज ए पार्टी की बात कर लें, क्या सिर्फ़ हम ये बोल रहे हैं? क्या हम कर भी रहे हैं? इसका जवाब मुझे जहाँ तक लगता है, इसका जवाब ये है कि हम कर नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। तो जब तक हम बोलते रहेंगे और करेंगे नहीं, समाज की स्थिति ऐसी ही रहेगी। और इलेक्शन हर 5 साल आएगा, फिर चला जाएगा। प्रत्याशी हम हर बार चुनने में गलती करते हैं, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ जो है, सोशल इविल लेवल शायद खत्म होगा। हर चीज़ एक डे बाय डे कम होता है, लेकिन उतने तेज़ी से प्रगति की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सोशल इविल है, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उसे कहीं न कहीं कंट्रोल और कम करने की ज़रूरत है, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है हमारे प्रत्याशियों पर, हम सब उससे हम सब पे है। क्या आपको यहाँ पे लगता है लोकल लीडरशिप क्वालिटी की कमी है यहाँ। देखिए, अगर पार्टी के सिंबल की बात करें, तो पार्टी ने हमेशा यहाँ पे टिकट जो दिया, जो पिछली बार के हम देख रहे हैं और अभी का देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोकल लीडर्स को कहीं न कहीं नज़रअंदाज वो कर रहे हैं।
और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लोकल लीडर्स में कोई कमी होगी, क्योंकि जो बाहर के भी जो कैंडिडेट, जो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहते हैं जो सोसाइटी में, कि बाहर से जी आए जी, बहुत बड़ी और बात आए आपने। और इलेक्शन हाँ। जीत के चले जाए, गायब हो जाएंगे। हम्म। कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि कोई कोई भी अगर यहाँ का लोकल जब तक नहीं होगा, नहीं समझ सकता है कि यहाँ की मेन परेशानी क्या है। वो तो आया, इलेक्शन लड़ा, पैसा खर्च किए, नहीं किए। अब उन 5 साल में आप उन्हें फिर कैसे आप उन्हें अकाउंटेबल बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज ए पार्टी यहाँ के लोकल जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। और आवश्यकताएं क्या है देखिए, बिहार की? अगर हम बिहार के प्राचीन कथाओं में और इतिहास में जाएं, तो बिहार हमारा एक बहुत गौरवशाली प्रदेश रहा है, जहाँ पे इतने बड़े महाराज, मौर्य समाज जहाँ पे बना, मौर्य साम्राज्य यहाँ पे था, अशोक थे। और हम्म। बिहार बुद्ध और महावीर की धरती कहलाती है। जी। यहाँ पे कई धर्मों का उदय हुआ, और यहाँ पे कई ऐसे लोग महापुरुष पैदा हुए जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अ, वक्त के बीतने के साथ कहीं ना कहीं हमने जो है उस लीगेसी को मेंटेन नहीं किया, और आज हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे गरीब राज्य कहलाते हैं और सबसे पिछड़ा राज्य कहलाते हैं। आज हमारे साथ अलग हुआ झारखंड भी हमसे बहुत सी चीजों में से ऊपर है, चाहे वो हेल्थ इंडेक्स हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, पॉल्यूशन हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, बजट हो। तो कहीं न कहीं हम ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो हमारे प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहा, और जो यहाँ फैली हुई जो करप्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो खत्म होता नहीं दिख रहा है। जंगल राज का खत्म होने का वादा तो नीतीश सरकार ने किया, सुशासन बाबू ने, लेकिन जो अफसरशाही बढ़ी है पिछले 15 सालों में, आप किसी भी विभाग में जाइए, आप बिना करप्शन के रास्ते गुजरे आप कोई काम कर ही नहीं सकते, आपका काम होगा ही नहीं। चाहे वो आपने सारे पॉलिसी, सारे उसके जो भी उसके प्रोसीजर फॉलो किया, करप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से हमारे नौजवान, हमारी जो युवा आबादी है, जो कहते हैं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी युवा आबादी है, जो इतनी मेहनतकश जनता है, वो कहीं ना कहीं जाके बाहर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, कहीं कहीं जाके काम करिए चंद रोजी रोटी के लिए। और हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, जो जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों को सर्विस दे रहे हैं। हम आज भी पिछड़े राज्य की तरह बिहेव कर रहे हैं, लोग हमें हम लोग और दबाता जा रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बाकी प्रदेशों की सरकार हो। सिविल सर्विस की 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को मेंटर्स भी करते हैं दिल्ली में। और एसआईआर का जो मामला है, इस चीजों को आप कैसे पकड़े हैं और किस आपकी नजर क्या है, क्या पैनीय नजर क्या है, इस चीजों को आप कैसे देखिए, देख? अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट संस्था है। लेकिन आए दिन कुछ सालों से, जब जब से ये 2014 मोदी सरकार आई है, या जो अभी की सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, उस पर तरह तरह के इल्जाम इस बात को लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हाईजैक होता रहा है। और एसआईआर पहले भी पूर्व में काफी बार हुआ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का मुद्दा ये था बीजेपी गवर्नमेंट का, अभी की प्रेजेंट सरकार का, कि जो घुसपैठिए जो है उन्हें हम पकड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसआईआर के बाद कोई भी लिस्ट जारी किया हो केंद्र सरकार ने कि हमने इतने घुसपैठियों को पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और एसआईआर के नाम पे इतना मुझे पता है 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। अब वो नाम काटे गए, क्या वो रियल में घुसपैठिए थे, क्यों काटे गए, रीजन भी क्लियर नहीं है। अगर आपने अभी देखा हो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसने डिसीजन दिया कि आप जो है सारे लिस्ट को जारी करें। तो उसमें बहुत तमाशा हुआ, फिर राहुल गांधी भी आए बिहार, जिन्होंने कहा गद्दी गद्दी छोड़ चोर, क्या क्या। चुन। तो एसआईआर की जरूरत जहां तक मुझे लगता है वो तो होती है, लेकिन इतने जल्दबाजी में इलेक्शन ठीक इतने कम दिन बच होने के पहले करना मेरे ख्याल से सही डिसीजन केंद्र सरकार का नहीं था, जिससे सिर्फ आम मतदाताओं को परेशानी हुई है। अगर देखा जाए तो भारत में 28 स्टेट हैं। आपने हर स्टेटों के बारे में स्टडी किया होगा। बिहार को खास करके आपने स्टडी किया होगा, क्योंकि आप भी बिहार से हैं और बिल्कुल। हम भी बिहार से हैं। तो बिहार में सबसे बड़ी कमियां क्या दिखती हैं और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार में कमी किसी चीज़ की नहीं है। अगर हम बात करें कमी, तो अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, तो मेंटली वी आर वेरी फिट फ्रॉम अदर स्टेट। हम लोग बाकी स्टेट से बहुत आगे हैं मेंटली। कहीं न कहीं हमारे पास रिसोर्स क्रंच है। रिसोर्स क्रंच मतलब हमारे पास बुद्धि तो है, लेकिन जन सुविधाएँ जो होती हैं, वो काफ़ी लो क्वालिटी की है। और एजुकेशन की बात करें और हेल्थ की बात करें, इन सेक्टर हमारा स्टेट काफ़ी पीछे रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास आबादी काम करने, सबसे काम करने वाली आबादी हमारे पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन अफ़सोस इस बात की है कि उनका पलायन बहुत ही ज़्यादा है, जो इस स्टेट में रुकते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं है। और सरकार का जो मेन ध्यान जो है, मेन फ़ोकस जो है, इस पे होना ज़रूरी है, ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो। 6 तारीख को, 6 नवंबर को वोट है, पहले मतदान कर दिए हुँ। जाएंगे। जो भी जनता देख रही है बढ़िया विधानसभा से, उनके लिए क्या कुछ खास अपील रहेगा आपके अकॉर्डिंग?
देखिए मतदाता तो क्योंकि सारे जो जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए एज ए मतदाता मैं भी बड़िया विधानसभा का मतदाता हूँ। अब मुझे पता है मतदाता जागरूक होता ही है। अगर आप अपील करने की बात करें तो यही कहेंगे मतदाता जो भी हैं आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ये याद रखें जो भी प्रत्याशी को मतदान करें वो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को और आपकी मांग को अच्छी तरह समझता हो और सही तरीके से उसको हमारे मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा के पटल पे रख सके। बस इतना ही मैं कहूँगा। चलिए, आपने इतना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोई हम लोग अलग लेंगे, कोई अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये हमारे साथ रहे इंतखाबुर रहमान। और ये खास इंटरव्यू आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर दें। बहुत बहुत